पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर बैरिस्टर आबद वहीद से मिलने आर्चर्ड स्कीम इस्लामाबाद में उनके घर पहुंचे। 37 कनाल पर मुहित घर फने तामीर का शाहकार है। मरकजी दरवाजे पर खुश आमदेद कहा। सुबह के वक्त सारे भाई वालिद के साथ गपशप लगाते और प्लानिंग करते हैं। नामवर कारखानादार घराने से बजाय और पैसे कमाने के आप दौलत खर्चने और खिदमत खल्क के शोबे में आ गए, जहाँ सिर्फ दौलत खर्च होती है। ऐसा क्यों? ये भी जी अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है कि वो किसी को इस काम के लिए चुन ले। और मैं समझता हूँ कि ये दौलत कमाने से बहुत अच्छा काम है कि मखलूक खुदा की खिदमत की जाए और लोगों का दर्द बांटा जाए। आपने तालीम तो वकालत की हासिल की, फिर सियासत में आए और फिर सियासत से खिदमत खल्क में, तो क्या तालीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाया? पढ़ना जी बिल्कुल काम आ रहा है। वकालत मैंने की 6-7 साल प्रैक्टिस की, लेकिन उसको आगे नहीं कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि ये असाइनमेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुझे दे दी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर काम ना वकालत है ना सियासत है जो मखलूक खुदा की खिदमत है। और अगर आप हकीकी मायनों में देखें तो सियासत भी मखलूक खुदा की खिदमत है, तो इसमें जितना मज़ा है किसी काम में नहीं। ज़मुरुद खान साहब के बाद आपको बैतुल माल का मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए 3 साल हो गए। आप इस अदारे को आगे लेके गए हैं या वहीं खड़े हैं? मेरी कोशिश रही है कि उस लेवल को ना सिर्फ मेंटेन किया जाए बल्कि उससे आगे लेके जाया जाए। और उसमें मैंने जो मेरा अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है कि हम इसको साइंटिफिक बुनियादों पर इस इदारों को लेके चलें, जिसमें ऑटोमेशन है, जिसमें पेपरलेस एनवायरनमेंट है और लोगों की सहूलत के लिए फैसिलिटेशन सेंटर, वन विंडो। मैं इसको शिफ्ट को चेंज करके मैं सिस्टम डिपेंडेंट सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि बंदा हो या ना हो लेकिन सिस्टम चलता रहना चाहिए। एमडी बैतुल माल की जिम्मेदारियाँ दरअसल क्या है? प्राइमरीली तो एमडी बैतुल माल का काम है कि पिछे हुए तबकात की खिदमत करना है, लेकिन हमने चूँकि बैतुल माल में बहुत डाइवर्सिफाइड काम कर दिया है, वो यतीमों की कफ़ालत हो, वो बेसहारा बुज़ुर्गों के लिए ग्रेट होम्स हों, वो थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनके लिए ट्रीटमेंट सेंटर्स हों, लोगों की माली मदद हो, स्टूडेंट्स को एजुकेशन स्टाइपेंड दें, लोगों को हम हकीकी मायनों में रिहैबिलिटेट कर सकें, उनके पाँव पे खड़ा कर सकें। और मेरा हेल्थ पे बहुत फोकस है। तो बैतुल माल ने सेहत के शोबे में क्या क्या किया है? मैक्सिमम पेशेंट्स कैंसर के थे, थैलेसीमिया के थे। अब जो पूरे पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद एक मुतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि एक फिगर तो है नहीं, 1 लाख के करीब है, उसमें से 28,000 पेशेंट्स को पाकिस्तान बैतुल माल केटर कर रही। इसी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट में मुआवनत और जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो इल ट्रीटेबल हैं उनको पाकिस्तान बैतुल माल सपोर्ट उन लोगों को सपोर्ट करता है ताकि वो उनकी दादरसी हो सके। हमेशा 3 पीस सूट और शोख टाई में नज़र आते हैं, खूबसूरत मैचिंग सॉक्स और कीमती जूतों का भी शौक है, घड़ी भी बहुत आला लगाते हैं। ये सारे शौक शुरू ही से हैं या इन्हें बाद में अपनाया? अंग्रेज़ी की कहावत है जी कि मनी कांट बाय योर ग्रेस। तो ये पैसे से चीज़ें नहीं होती, ये आपके एक टेस्ट से डेवलप होती हैं, नंबर 1। और नंबर 2 शुरू से आदत है कि अपने आप को मेंटेन करना और चीज़ों को प्रॉपरली अप टू डेट जो फैशन वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक लेके चलना। बैरून मुल्क से बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की
बाहर का तजर्बा कितना काम आया? वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी जी। सिविलाइजेशंस के डिफरेंस जो है वो देखा, उसके अलावा किस तरह वो लोग अपने लोगों की कदर करते हैं वो चीज़ देखी, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखा। अब मैं तो खैर बरतानिया में पढ़ा हूँ, आपको पता है कि उन्होंने अपनी जो हेरिटेज है उसको किस तरह प्रिजर्व किया हुआ है। देखिए हर चीज़ में डिफरेंस है ना, एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस है, आपके हेल्थ सिस्टम में डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी उस ट्रैक पे चल रहा है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। सियासत का शौक भी है और खिदमत खल्क भी करना चाहते हैं। अगर कभी चॉइस ही आ पड़ी तो कौन सा शोबा अपनाएंगे? मैं समझता हूँ कि सियासत जो है वो खिदमत खल्क का ही दूसरा नाम है, और सियासत अगर हकीकी मायनों में की जाए तो वो लोगों की खिदमत है। तो दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िमुल मज़लूम है, इसलिए मेरे लिए दोनों ऑप्शंस खुली हैं, और मैं समझता हूँ ये एक ही ऑप्शन है, सियासत और मखलूक खुदा की खिदमत एक ही ऑप्शन है। इस बात का कितना इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आप आइंदा इलेक्शन लड़ें? अभी तो फ़िलहाल इस बारे में कुछ सोचा नहीं है जी, लेकिन वक्त पे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। पुरतकल्लफ नाश्ते में हलवा पूरी, चने और पाए मौजूद थे। माशाल्लाह शुरू से ही ज़रा पढ़ाई में भी अच्छा था, फिर इससे बैरिस्टर का पढ़ कर आया। का उस्ताद था रब नवाज नूर, वो कहता था ये किसी जगह पहुंचेगा, ये आपको मैं बताऊँ, लेकिन वो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वाकई किसी जगह पहुंचेगा। ख़ास खूबी तो सारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे बाकी 3 कारोबार में और यही बात चला गया इधर। बैतुल माल से मैंने पहले दिन को कहा, इसको कहा कि और आपने कोई पैसा नहीं देना है, आपको जितने पैसे चाहिए इधर से मिलेंगे आपको कंपनी से। ये सबसे पहले तुम देखो, तुम्हें मियाँ साहब ने MD बैतुल माल बनाया है और तुम्हारी उम्र भी इतनी छोटी है कि 100 बुराइयों से बचना चाहिए तुम्हें, पहली बात तो है। और सबसे पहले मियाँ साहब की इज्जत का ख्याल रखें, उसके बाद अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, अपने ख़ानदान की। निज़ाम तो ये सब बच्चों के कंपनी में डायरेक्टर है और इनको तनख्वाहें तो मिलती है जो कंपनी ने तय की हुई है, बाकी तो सब खर्चे वो कंपनी देती है, बिजली के बिल, घर के खर्चे, सब के किचन अलग है। जुम्मे को अब इकट्ठा दोपहर को लंच करते हैं, खाना हर 8 दिन बाद एक बहू पकाती है, और जहाँ भी होंगे वापस घर, अगर कोई दफ्तर गया हुआ है वो भी घर आ जाएगा जुम्मे वाले दिन। कारें जमा करने का शौक कब से है? ये जो पिछले 5-7 साल से शौक है, और अभी इतनी ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं हुई, लेकिन सिर्फ 5 ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो गाड़ी रखें उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखें। कितनी पुरानी है? मेरे पास एक 1962 की मार्क है, एक 1943 ऑस्टन 8 है, एक ये 1984 की मर्सिडीज है, ये 1992 की है, ये शेवरलेट इम्पाला है 1972 की। कितनी मालियत होगी? मालियत इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, सस्ती गाड़ी है। आप इनको कभी चलाते भी हैं या यहीं गैराज में इकट्ठी कर रखी है? जब गोल्फ खेलने जाता हूँ तो इन्हीं में से किसी एक गाड़ी पे जाता हूँ, तो संडे वाले दिन सिर्फ चलाता हूँ। बैतुल माल से आप तनख्वाह तो नहीं लेते, मगर फिर भाई आपका ज़ाती खर्चा तो काफ़ी होगा, वो कितना और कहाँ से पूरा होता है? इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है जी मेरा, और मेरी जो कंपनी है, जो हमारी फैमिली कंपनी है, फैमिली बिजनेस है, वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है, और बाकी सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड बाय माय फादर, हर चीज़। कितनी फैक्ट्री हैं आप लोगों की? हमारी जी 3। कौन कौन सी? हाँ, घी की और स्टील की जी। और आप कितना माहाना खर्च करते होंगे, आप और आपका ख़ानदान, यानी आपकी बीवी और बच्चे? लिमिटेड सा खर्चा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और 5 लाख? ये जो आपने फिगर बताई बहुत हाई फिगर बता दी, इससे बहुत कम है। 2 लाख? हाँ, इतने इससे नियर अबाउट होगा। जवानी तो मस्तानी होती है, आपको हुस्न में
कौन सा रंग अच्छा लगता है? गंदमी। गंदमी क्यों अच्छा लगता है? जरा यार हर बंदे की अपनी नेचर होती है, लेकिन उसमें अट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा मुझे वो अट्रैक्ट करती हैं ज़्यादा। सफ़ेद नहीं अच्छा लगता? सफ़ेद भी अच्छा है, अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी मखलूक खूबसूरत है, लेकिन अपने अपने टेस्ट या अट्रैक्शन की बात है। नाक, कान, बाल, होंठ, नाखून, इंसानी हुस्न में क्या अच्छा लगता है? मुझे हाथ खूबसूरत लगते हैं और हाथों में नेल्स जो है पर्टिकुलरली आई लाइक इट। तो क्या सुर्ख नेल पॉलिश वाले नाखून अच्छे लगते हैं? नहीं जी, जो नेचुरल रेडनेस होती है दैट आई लाइक। फिर गौर से हाथ देखते हैं लोगों के? जिसके देखने उसके गौर से देखता हूँ, बाकी किसी के नहीं देखता। F9 पार्क में बनाए गए पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर पहुंचे। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देने आते हैं। ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी का दौरा किया। F9 पार्क के बीचों बीच ये थैलेसीमिया सेंटर क्यों बनाया गया? क्या इसकी वजह है? बच्चे चूँकि शुरू दिन से ही हॉस्पिटल जाना शुरू हो जाते हैं और हॉस्पिटल सिक हो जाते हैं, तो अंदर आपने देखा कि हर बच्चा यहाँ पर खुशी से आता है और वो खुशी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराता है, क्योंकि करवाना तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो वो ट्रांसफ्यूजन के बगैर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बगैर तो सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक एनवायरनमेंट ऐसा देना था कि वो उनको यहाँ पर आते वक्त खुशी महसूस हो कि हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। भैया के वक्त यहाँ कितने बच्चों का इलाज हो सकता है? यहाँ पर जी हमारे पास 25 पेशेंट्स पर डे की कैपेसिटी है कि 25 पेशेंट्स को हम पर डे ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं वो 500 के करीब हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। तो क्या बच्चों से यहाँ कुछ फीस या चार्जेस वसूल किए जाते हैं? ये पाकिस्तान का जी एक वाहिद सेंटर है जहाँ पर तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ये पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर वाहिद सेंटर है जहाँ पर लोगों को ब्लड के अगेंस्ट ब्लड डोनेशन नहीं देनी पड़ती, वो हम खुद अपने सोर्सेज से मैनेज करते हैं। महाना कितना खर्च हो जाता है यहाँ पर जी? तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पर खर्च होता है, जिसमें सालाना नहीं, पर मंथ, जिसमें ट्रांसफ्यूजन कॉस्ट है, जिसमें मेडिकेशन की कॉस्ट है, क्योंकि इनकी पर पेशेंट जो है वो तकरीबन 13 से 20 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ इनको मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है। वो मेडिसिन भी यहाँ से फ्री मिलती हैं और बाकी जितनी अलाइड चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ से फ्री हम प्रोवाइड करते हैं। इस बिल्डिंग की तामीर पर खर्च किसने किया? जो रनिंग कॉस्ट है वो सारी पाकिस्तान बैतुल माल पे करता है, लेकिन जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें पाकिस्तान बैतुल माल की एक सिंगल पैनी नहीं लगी। वो किसने लगाया? वो मुखैर हज़रात ने जी, उन्होंने लगाई है। पाकिस्तान बैतुल माल के दफ्तर पहुंचे। अपने दफ्तर में आए आइलीन की शिकायत खुद सुनना और उनके मसाइल हल करना उनका मामूल है।
पाकिस्तान बैतुल माल का सालाना बजट कितना है? सालाना बजट इसमें 4 बिलियन रुपीज़ है। बैतुल माल की फंडिंग कौन करता है? क्या सारी आमदनी हुकूमत से आती है? ये जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल को बजट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान बैतुल माल का बजट एक जगह स्टैटिक था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस दफ़ा इसके बजट में 100% इन्हांसमेंट की है। यानी पहले 2 अरब था, अब 4 अरब। जी, इसके अलावा हमारे डिफरेंट सोर्सेज और हैं जो हमारे साथ डिफरेंट डोनर्स अटैच हैं जो डायरेक्टली हमारे साथ मावनत करते हैं। जैसे थैलेसीमिया सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट में वो इस्टेब्लिश करके उन्होंने हमें दे दिया। इसी तरह स्वीट होम्स में हमारे साथ बहुत सारे डोनर्स हैं और डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमने डोनर्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में आपके कितने स्वीट होम हैं और उनमें कितने यतीम बच्चे ज़ेरे कफालत हैं? हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 38 स्वीट होम्स हैं इस टाइम। उसमें 3,900 यानी 3900 बच्चे और बच्चियां, यतीम बच्चे और बच्चियां ज़ेरे कफालत हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल का ओहदा वज़ीर आज़म की आप पर सियासी नवाजिश है या फिर आपकी किसी खिदमत का सिला? मैं समझता हूँ जी कि ये उनका ट्रस्ट है जो उन्होंने मुझ पर किया और जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इस सीट के लिए मुंतखब किया कि मैं शायद लोगों की खिदमत बेहतर अंदाज में कर सकूँगा। कीपिंग इन माइंड कि जो मेरा लोगों की खिदमत करने का बैकग्राउंड था, क्योंकि ये बहुत शुरू से ही मैंने मखलूक खुदा की खिदमत का जो बेड़ा है वो उठाया था, तो शायद दैट वाज थिंग इन हिज माइंड के इस वजह से पॉइंट कर दिया। लगता है बैतुल माल के पास बहुत सवाबदीदी इख्तियारात हैं। लोग आपके पास दरखास्तें लिख के ला रहे थे और आप दस्तखत करते जा रहे थे कि कितने पैसे दिए जाएं। क्या वाकई ही बहुत इख्तियारात है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। एक क्राइटेरिया होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको हम रिजेक्ट भी करते हैं। हर एप्लीकेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा एक क्राइटेरिया है कि हमने बेवा को कितने पैसे देने हैं, जो माजूर हैं उसको कितने पैसे देने हैं। मेडिकल की ट्रीटमेंट के लिए एस्टिमेट फॉर्म बन के आता है, उसके ऊपर मेरी कोई सवाबदीद नहीं होती। वो जितना एस्टिमेट बन के हमें हॉस्पिटल वाले भेजते हैं वो इस हिसाब से चलता है और जो हमारे सेट प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक। MD एक फर्द को ज्यादा से ज्यादा कितनी इमदाद दे सकता है? 1 मिलियन तक जी। इलाज मुआवजा के लिए 10 लाख रुपए तक हम देते हैं। बज़ाहिर ये निज़ाम बड़ा फरसूदा लग रहा है कि एक सेठ दरखास्तों पर दस्तखत कर रहा है। क्या आप निज़ाम में कोई जिद्दत नहीं लाए? मैं तो उनका खादिम हूँ, उनकी खिदमत के लिए बैठा हुआ हूँ और बिल्कुल हमने सिस्टम में चेंज लेके आए। हम एक फैसिलिटेशन सेंटर हमने बनाया जो हम आपको भी विज़िट कराएंगे और वो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे इदारे में जो फ्लाई काम करता है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। वो हम आपको भी शॉर्टली विज़िट कराएंगे। वहाँ पर लोगों को बड़ा बाइज़्ज़त तरीके से वो आएंगे, अपना टोकन लेंगे और उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम है उस काउंटर पे जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन कंसर्न काउंटर पे जमा कराएंगे, सबमिट कराएंगे और उसके ऊपर उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बेवाओं में चेक तकसीम किए। पिंडी के नौ मुंतखब मेयर सरदार नसीम से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम ने बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। MPA ज़ेबो नसा ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इनके एजाज में जोहराने का एहतमाम भी किया गया। ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी, आबद वहीद शेख साहब जैसी ऐसी शख्सियत यहाँ हमारे MD बैतुल माल और हमें बड़ा फ़ख्र है कि इनका तल्लुक़ रावलपिंडी से है। और ये भी बड़े एजाज़ की बात है कि MD बनने से पहले भी ये और इनकी फैमिली ने रावलपिंडी में और रावलपिंडी से बाहर भी रफ़ाई कामों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी जो खूबी है कि किसी की मदद करने के लिए कहते हैं ना लेने वाले हाथ को पता चले ना देने वाले हाथ को, ये बहुत बड़ी इनकी। और ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत बड़ा पैकेज
अब तो एमडी की हैसियत से भी करते हैं, ज़ाती हैसियत से भी, मगर उससे पहले भी बहुत ह्यूज पैकेज। और जितना मेरा ख्याल हमारा आधे से ज़्यादा लोड जो बैरिस्टर साहब ने, कि बड़े मुस्तैक आदमी, गरीब बच्ची हैं, बेवाएँ हैं, माजूर लोग हैं, और बड़ा अमलन और बड़ा मैं समझता हूँ कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब ये बैरिस्टर साहब का। भर में घूमे हैं, मगरबी हुस्न पसंद आया या मशरकी हुस्न? शाम की खूबसूरती ने मुझे मुतासिर किया कि वहाँ जो खुदा की मखलूक है वो वाकई इस काबिल है कि जिसके ऊपर रश्क भी किया जाए और जो मुतासिर कुन भी है। क्या उनके हुस्न में क्या खास? उनके हुस्न में पर्टिकुलरली जी उनकी आइज़ जो हैं वो बड़ी कलरफुल और बड़ी खूबसूरत आंखें हैं उनकी, जो एक अट्रैक्शन का बाइस हैं, जो वेरी अट्रैक्टिव हैं। शाम में ख़वातीन की आंखों का आमतौर पर क्या रंग होता है? किसी की ग्रीन है, किसी की हेज़ल ब्राउन है, किसी की इस तरह जो लाइट कलर्स हैं उसकी आंखें हैं, जो एक उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। इश्क कितने किए हैं? इश्क तो जी खुदा की हर जो खूबसूरत चीज़ है उसे करना चाहिए, लेकिन मैंने एक ही किया है। अच्छा, हाँ। किससे? अपनी बेगम से। शादी के बाद भाभी से इश्क हुआ? शादी के बाद। इस्लामाबाद क्लब आए। वक्त मिले तो शाम को गोल्फ भी खेलते हैं। पाकिस्तान स्वीट होम पहुंचे। हॉस्टल में बच्चों के कमरों का दौरा भी किया। अपने मरहूम दादा शेख अब्दुल मजीद और दादी मोहतरमा हमीदा बेगम के नाम से डाइनिंग हॉल तामीर करके अतिया किया है। स्काउट्स के दस्ते ने सलामी पेश की। में आए। छोटे मासूम बच्चों और लड़कों ने मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा करके हैरान कर दिया। बोतना कलंदो दारुशो लंदो इसकी तपेट लगा के सारी दुनिया पुलंदो बजाते रहो सबकी बजाते रहो सबकी बजाते रहो। रात गए घर वापस आए।
शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को जी 8 साल। लड़ाई कौन करता है, सुलह कौन करता है? नोक झोंक लगी रहती है लेकिन लड़ाई नहीं है सच जिसे कहते हैं वो नहीं होती। कौन ज्यादा करता है? मैं ही ज्यादा करता हूँ। भाभी आप ये बताएं कि इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? मेरे मियाँ की सारी बातें बहुत अच्छी हैं, हर चीज ही बहुत अच्छी है। और कोई खराबी भी तो होगी? आजकल है, बहुत लेट आते हैं, टाइम जरा कम देते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है? झगड़ा लड़ाई तो कभी हुई नहीं, लेकिन बस लेट आने पे हो जाता है थोड़ा बहुत, वो भी कभी, बहुत कभी। और ऊंचा कौन बोलता है? कोई भी नहीं। सुलह कौन करता है? लड़ाई हुई नहीं तो फिर सुलह भी कभी नहीं हुई। बहुत गुडी गुडी इतनी अच्छी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। तो आप किन के क्या एडवाइस करती हैं कि ये किस तरह से अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं? बस टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें। अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देती। को क्या खाने में पसंद है? हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन जब पूछूं स्पेशली कि क्या बना दूं तो दाल, जी दाल बनाते हैं। आपके लिए तोहफे तोहफ लाते हैं बाहर से? जी जी। बहुत कीमती? नहीं, बहुत कीमती जो मैं कहूँ। और बच्चों की तरबियत पे कौन ज्यादा वक्त देता? पूरा दिन बच्चे मेरे पास, स्कूल से आना, भेजना, फिर पढ़ाना। और इनकी क्या ड्यूटी है? इनकी बच्चों की तो कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो आप समझती हैं कि इनकी होनी चाहिए कुछ? ये भी बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। अब जैसे सैटरडे संडे को टाइम, यानी सैटरडे लेट जाते हैं और संडे छुट्टी होती है तो बस फिर तभी हमजा से तो तब भी मिलते हैं, अदरवाइज तो पूरे 5 डेज कोई नहीं होती। और जॉइंट फैमिली सिस्टम है जी जी, इससे आप कितनी मुतमईन हैं? बहुत दोस्ती है हमारी सबकी। अच्छा है, यानी आपको वो मिल जाता है ना कि आपको अगर जरूरत पड़े किसी हेल्प एकदम मिल जाती है। आपको अपनी वाइफ की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? इनकी वैसे तो सारी आदतें अच्छी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आदत अच्छी है, केयरिंग बहुत है, ख्याल रखती हैं हर चीज का। अपने बाबा के बारे में बताएं, क्या क्या आपके लिए लाते हैं? हर चीज। और कभी आपसे नाराज हुए हैं? कभी आपको झिड़का है? 1-2 दफा। अच्छा, किस बात पे? स्लीपर ना पहनने पे और जब गंदी चीजें करता हूँ। वो मोहम्मद का रोजा सुना दे। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों एक खातिम तुम्हारा शहीद आ रहा है। इस्लामाबाद के एक कैफे में गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हफीजुर रहमान ने इनके एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, किताबें पढ़ने का शौक है। किस तरह की किताबें अच्छी लगती हैं? मेरे पास भी ज़्यादा कलेक्शन तो ऑटोबायोग्राफीज़ की, और मुझे पसंद भी ज़्यादा वही है कि लोगों की ज़िंदगियों के बारे में देखा जाए, उनके बारे में पढ़ा जाए कि वो किस तरह इस मकाम तक पहुँचे और फिर उन्होंने क्या ऐसी गलतियाँ की कि उनका डाउनफॉल आया। तो एक हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक सीखने के एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोबायोग्राफी जो है ना, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन भी उसी की है। सबसे ज़्यादा अच्छी किताब या पसंदीदा किताब कौन सी है आपकी? सबसे ज़्यादा किताब मुझे अच्छी लगती है नेवर गिव इन, विंस्टन चर्चिल की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है वो। उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव और बाकी सारी चीज़ें उसकी शख्सियत के बारे में। और फिर स्टैनली वुलपर्ट की जो बुक्स हैं वो भी मैं बड़े शौक से पढ़ता रहा हूँ। उसमें जिनाब पाकिस्तान, जुल्फिकार भुट्टो, नेहरू की और गांधी की, और बाकी सारी जितनी मॉडर्न टाइम्स में ओबामा's वार, ये बाकी जितनी सारी बुक्स आई हुई हैं वो वुलपर्ट्स की, वो भी सारी पढ़ी हुई हैं। एक तरफ तो आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, दूसरी तरफ आपने असला भी रखा हुआ है, मुख्तलिफ तरह की बंदूकें, पिस्तौल। ये तो बड़ा खुला तजाद लगता है।
तजाद नहीं जी, शौक की बात है, पढ़ाई अपनी जगह। जहाँ तक गन्स का रहेगा तो वो एक बड़ा पुराना शौक है मेरे पास। एंटीक्स भी हैं और न्यू गन्स भी हैं। पुरानी से पुरानी कौन सी गन है आपकी? मेरे पास जी पुरानी से पुरानी ये है 1815 की, 1815 की ये वाली गन है। इसके अलावा ये गन है 1845 की, ये जो ऊपर पड़ी हुई है। और ये इनकी कितनी कितनी कीमत होगी? कीमत इतनी ज़्यादा नहीं जी बड़ाई साहब इसकी। ये तो टू बी ऑनेस्ट मुझे वेरी रिसेंटली किसी ने गिफ्ट की है, एक दोस्त है उन्होंने। और बाकी इतनी महंगी नहीं, 2-3 लाख रुपए की होंगी। 45 वाली, ये 1815 वाली, ये तो सारी पुरानी कलेक्शन है। ये भी सारी पुरानी कलेक्शन है। अब आपको मैं नई कलेक्शन दिखा देता हूँ। ये जी मेरी नई कलेक्शन है जिसमें कोई पिस्टल्स है काफ़ी ज़्यादा। ये ग्लॉक है जी, ग्लॉक 26। इसी तरीके से ये M4 है, ये MP5 है, ये AK-47 है। ये सारा लाइसेंस शुदा असला है? जी बिल्कुल, ये सारा 5 साल पुराना है, इसमें नया कोई नहीं लिया हुआ। ये तो काफी महंगा लगता है। इतना महंगा नहीं है। कितने की होगी ये गन? M4 मैंने ली थी 3.5-4 लाख रुपए की। सबसे महंगी गन कौन सी है? मेरे पास है जी नीचे हॉलैंड की हंटिंग गन है, वो सबसे एक्सपेंसिव है। वो कितने की है? वो वैसे तो 22,000 पाउंड की है, तकरीबन यूँ समझे 30 लाख की। 30 लाख की, लेकिन मुझे गिफ्ट मिली हुई है। आपको गिफ्ट बहुत मिलते हैं? बस क्या करें जी, लोग दे देते हैं, हम ले लेते हैं। तो आप चलाते भी हैं? पहले जाता था गन क्लब में चला जाता था, या शूटिंग रेंज में चले जाते थे। इसके अलावा हंटिंग के लिए पहले बहुत जाता था। निशाना कैसा है? निशाना फ्लाइंग का नहीं अच्छा हो पा रहा जी, काफ़ी बड़ी मेहनत भी की है और कोशिश भी बड़ी की, लेकिन फ्लाइंग का इतना अच्छा नहीं है। उड़ती चिड़िया को नहीं मार सकते? नहीं, ऐसी फड़दियां दे कम मार, उड़दियां दे पीछे नहीं जाते, फड़दियां दे पीछे नाल ही रहने। पाकिस्तान के हर महकमे में करप्शन की शिकायत आम है, तो क्या बैतुल माल जैसे शोबे में भी करप्शन होती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल 1% भी पाकिस्तान बैतुल माल में करप्शन का कोई अंसर नहीं है। अगर होता तो अभी तक आप लोगों को नज़र आ जाता, नंबर 1। और नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए मैंने जो पॉसिबल मेजर्स हो सकते थे वो लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान में पहली मरतबा बायोमेट्रिक पेमेंट हमने शुरू की है। किसी भी सरकारी इदारे में बायोमेट्रिक पेमेंट का आगाज़। इसके अलावा अगर जो बेनिफिशरी है उसको क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करना। और नंबर 3, जो जितने हेल्थ केयर में हम लोगों की इमदाद करते हैं वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को देते हैं कि जिस मकसद के लिए दे रहे हैं उस मकसद के लिए यूटिलाइज हो। समाजी खिदमत गैर जानिबदारी का तकाजा करती है, जबकि आप मुस्लिम लीग नून के हामी और यूं जानिबदार हैं। अपनी शख्सियत में तवाज़ुन कैसे लाते हैं? मैंने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि गरीब आदमी, उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, किसी भी मरतबा फ़िक्र से हो, उसकी हमने, अगर वो गरीब है, मुस्तहिक है और पाकिस्तान बैतुल माल के क्राइटेरिया पे फॉल करता है, तो हम उसकी इमदाद करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पास रेफर्ड केसेस होते हैं, जिसकी आपने एग्जांपल दी, उसमें भी पूरी कोशिश होती है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन को साइड पर रखकर लोगों की खिदमत की जाए। अगर नून लीग का हामी आकर सवाली बने तो दिल ज्यादा तेजी से धड़कता होगा? तेजी से जरूर धड़कता होगा जी, बिल्कुल। मेरी एफिलिएशन इसमें, मैं आई एम अ पार्ट ऑफ PMLN, लेकिन किसी भी जमात से जब हमारे पास आती है तो हम उसको स्ट्रेट वे उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करते। सबसे पहले उसका एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करते हैं कि अगर वो एलिजिबल है तो वो फिर एंटरटेन होगी, वरना एंटरटेन नहीं होगी। तो इसमें फिर जब जमात की बात आती है तो वो सेकेंडरी हो जाती है, जब आपने हर एप्लीकेंट को और हर एप्लीकेशन को उसको आपने उसकी असेसमेंट करनी है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करता है या नहीं करता। मजहब की तरफ आपका कितना रुझान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो होती है कि नमाजें भी पढ़ें, बाकी वो जितने फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी में कोशिश पूरी होती है कि अल्लाह ताला वो पूरे करवा ले। और मजहब का कितना समाजी खिदमत में रोल है? जहाँ आपको इस्लाम, कुरान, नमाज, हज, रोज़ा की तलकीन करता है, उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मखलूक खुदा की खिदमत और इखलाक। ये दोनों आई थिंक लाजिमुल मज़लूम है। कौन सा गुलूकार, कवाल या मौसीकार पसंद है? मैं जी नुसरत फ़तेह अली ख़ान को बहुत सुना, आज भी सुनता हूँ। आबदा परवीन साहिबा को बहुत सुनता हूँ।
तो जो सूफ़ी कलाम उन लोगों ने पढ़ा या गाया उसमें मेरी खासी दिलचस्पी है। फिल्में तो देखते होंगे, अदाकारा कौन सी अच्छी लगती है? मुझे निकोल किडमैन अच्छी लगती हैं। बॉलीवुड में आजकल तो कतरीना इज़ गुड आई गेस, लेकिन बॉलीवुड में मेरा इतना वो नहीं है, और लॉलीवुड में तो कोई है ही नहीं एक्ट्रेस। मुझे कुछ मूवीज़ देखी नहीं मैंने, आजकल एक वो देखी वो मूवीज़, वो मायरा आई गेस, पता नहीं उनकी कोई मूवी है, तो शी इज़ गुड। मायरा खान क्यों? शी इज़ बेटर अमंग द लॉट, यू कैन से दैट।